अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक जो कि आपके पास डिस्कस किया जाएगा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपके पास एक कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्चुअली उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, एक्चुअली उसकी नेचर क्या होगी और जो फोर्स लगने की जो कुछ वजूहात हैं ज़रा उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो रीजंस बिहाइंड दैट फोर्स हैं। उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा कि किस तरह से आपके पास वहां पर फोर्स लगेगी और क्या क्या स्ट्रक्चर जो है हमें वहां पे फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपके पास प्रीवियस लेक्चर जो कि आपने देखा होगा मेरा, उसके अंदर ये बात डिस्कस की गई थी कि आपके पास अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करवाया जाए तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी अराउंड दैट कंडक्टर। कि आप उस कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आपके पास या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट होती है। तो सेम कुछ वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आज के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा कि आपके पास किस तरह से अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज करें और उस परमानेंट मैग्नेट के अंदर अगर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाएं और बजाते खुद भी एक जो वो कंडक्टर जिससे हम मूव करवाएं उस मैग्नेटिक फील्ड में वो भी एक बजाते खुद एक सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, उसमें से भी आगे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस चीज के ऊपर इस कॉन्सेप्ट की बेस है कि जब आपके पास एक कंडक्टर जिसमें से बजाते खुद करंट फ्लो कर रहा होगा, सो इट मींस कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि आपके पास अगर उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, सो इट मींस कि आपके पास उसके अक्रॉस भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्रिएट होगी। और अगर उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और हमने उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट भी प्लेस किया हुआ है और परमानेंट मैग्नेट एक हॉर्सशू मैग्नेट हमने रखा जिसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ फ्लो कर रही है, साउथ पोल की तरफ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर है, उसके साथ साथ उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने की वजह से भी उस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी कुछ इस तरह का इनको आपस में कोई एक रिलेशन क्रिएट होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपके पास एक फोर्स क्रिएट होगी जो कि या तो उस कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मीन टू से कि द पुश और पुल की टाइप की आपके पास फोर्स क्रिएट होगी कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक ऐसा कंडक्टर प्लेस किया जाए जो कि बजाते खुद भी एक सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, तो एक तो उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी आपके पास उस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर आपके पास क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगी और वो जो फोर्स होगी एक्चुअली वो या तो पुश करेगी कॉइल को टुवर्ड द मैग्नेट और वो उसे पुल करेगी अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो ये जो फोर्स आपके पास होगी वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते चलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है कॉइल और मैग्नेट का, ये किस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिखा हुआ है कि कंडक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्चुअली आपको वो कॉइल उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली लेकर आनी पड़ेगी। सेम लाइक दैट कि अगर आपके पास सीलिंग है और फ्लोर है, इस सीलिंग और फ्लोर के बीच में आपको कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड अगर मूव करे तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली एंगल आपके पास बने प्लेन कॉइल के प्लेन पर और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस पर आपके पास परपेंडिकुलर का एंगल बने, यानी कि 90 एंगल बने। लेट्स सपोज डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है जबकि आपके पास कॉइल कुछ इस तरह से प्लेस की गई है, तो इनके बीच में आपके पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास 90 डिग्री का। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया गया। जबकि सेकंड में वो कह रहा है कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब जाहिर सी बात है उस वक्त तक उस कॉइल के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी जब तक आपके पास उस कॉइल को बजाते खुद भी किसी सोर्स के साथ कनेक्ट ना किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस कॉइल को जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो कि एक करंट को पॉजिटिव जो कि दूसरे को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो करेगा और यही वजह होगी जिसकी बेस पर आपके पास बहुत मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी। एक जो होगी वो इस मैग्नेट की होगी जो कि हमने परमानेंट यूज किया है, जबकि दूसरी इस कॉइल की अपनी होगी जो कि उसमें करंट फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस होगी। थर्ड वो कहता है कि आपके पास जो है परमानेंट मैग्नेट यूज करना पड़ेगा आपको। परमानेंट मैग्नेट अगर आप यूज करेंगे तो इट मींस कि आपके पास यहाँ पर जो है वो जो फोर्स लगेगी आपके पास कंडक्टर पे एक्चुअली वो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकती है। अब वो फर्दर आपके पास जो टॉपिक है उसके अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पास जो ये फोर्स लगेगी या तो वो पुश करेगी या तो उसको पुल करेगी, मीन या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। के आपके पास जो फोर्स होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि आपके पास फोर्स की जो डायरेक्शन होगी
डिपेंड्स अपॉन, कि आपके पास किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि ये बोथ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो एक दूसरे को सम अप या कैंसिल आउट करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि आपके पास यहां पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है तो या तो कॉइल में डाउनवर्ड से अपवर्ड होगी, या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स आपके पास, क्योंकि नॉर्थ से जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है उसमें तो हमेशा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही ट्रेवल करनी है। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पर या तो इस कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो सम अप होगी या तो वो उसे कैंसिल आउट करेगी, तो इसकी बेस पर आपके पास जो है वहां पर कोई फोर्स इंड्यूस होगी। और ये फोर्स आपके पास एक्चुअली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चलिए जरा उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो फोर्स आपके पास क्रिएट होगी इस पूरे कंप्लीट सिनेरियो में, तो एक्चुअली वो फोर्स आपके पास किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक्चुअली वो फैक्टर्स आपके पास जो हैं, फर्स्ट आपके पास जो फैक्टर कहते हैं करंट इन द वायर। अगर उस वायर में करंट आपके पास ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा उस वायर के अक्रॉस या उस कंडक्टर के अक्रॉस सेल्फ आपके पास उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो सेकेंडली वो कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास जो एक्सटर्नल मैग्नेट यूज किया जा रहा है, अगर ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज किया जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और एज ए रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से उस कॉइल में उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पास करेगी। थर्डली आपके पास वो कहता है कि द लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर आप कंडक्टर में मूव कर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, एक्चुअली अगर आप उसकी वायर लेंथ ज्यादा कर दें, लेंथ ज्यादा कर देने से मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप उसके अंदर मल्टीपल लूप्स टाइप आप वायर यूज कर लें, मीन टू से कि आप सोलिनॉइड यूज कर लें कुछ इस तरह से जिसके अंदर मल्टीपल लूप्स आपके पास होंगे, तो इट मींस कि आपने वायर की लेंथ ज्यादा कर दी है। सो एज ए रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो इन तीन फैक्टर्स की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ कंडक्टर रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो करेगा, अगर ये तीनों फैक्टर हम इंक्रीज कर दे तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन यानी कि पुल और पुश की जो फोर्स होगी वो उसकी स्ट्रेंथ भी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी आपके पास। अच्छा, अब सेकंड हम बात करते हैं कि अगर अगर वो फोर्स इंड्यूस हो गई है, अगर वो फोर्स वहां पर क्रिएट हो चुकी है, तो एज ए रिजल्ट अब उस फोर्स की डायरेक्शन हमें किस तरह से पता चले कि अब वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। एक्चुअली उस फोर्स के लिए फ्लेमिंग ने आपके पास एक लेफ्ट हैंड रूल एक इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी बेस पर हमने ये चीज डायरेक्शन के बारे में जो हमारे पास एम्बिग्विटीज थी जिसको लेकर के हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरह से पता लगाई जाए मैग्नेटिक फील्ड और करंट की मदद से, तो वो लेफ्ट हैंड रूल बाय द फ्लेमिंग हमने उसको सोल्व आउट किया कि आपके पास तीनों फिंगर्स जो हैं, आपका जो थंब होगा, ठीक है, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों जो है वो कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके पास होने चाहिए। अब वो कहता है कि अगर आप अपनी फोर फिंगर अगर आप स्ट्रेच करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर आप अपनी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें और मिडिल फिंगर आप किस डायरेक्शन में रखें, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर आपकी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर इन द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो एज ए रिजल्ट आपके पास जो थंब होगा वो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि आपके पास जो थंब होगा वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में लगने जा रही है। एक्चुअली ये आपके पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था जिसके अंदर उसने कहा कि आपके अगर फिंगर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो एज ए रिजल्ट आपका जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो ये आपके पास कुछ रूल था जिसकी बेस पर हमने ये देखा कि अगर आपके पास किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एक्चुअली वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी और फोर्स की डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज के टॉपिक के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।